तो आज इस क्लास में हम सारी नेम रिएक्शंस, ठीक है, क्लास 12 की सारी नेम रिएक्शंस हम कवर करने वाले हैं वन शॉट में, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और बहुत ही इस तरह पढ़ रहे होंगे क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ही पास है, ठीक है। फिजिक्स का एग्जाम तो आने ही वाला है। तो आज इस क्लास में हम सारी नेम रिएक्शंस, ठीक है, क्लास 12 की सारी नेम रिएक्शंस हम कवर करने वाले हैं वन शॉट में, ठीक है। इससे अगर आपने ये रिएक्शंस देख ली तो आपके 15 मार्क्स पक्के हैं एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड्स में 15 मार्क्स पक्के हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की नेम रिएक्शंस। 5 नेम रिएक्शंस है, 2 तो पक्का आएगी एग्जाम में, तो ध्यान से देखना। पहली हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है। देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होता है, मतलब अगर हमारे पास RX है, अल्काइल हैलाइड है और हमने क्या डाला, NaI डाला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। आपको एग्जाम में ड्राई एसीटोन दिखाना है, आपको सॉल्वेंट दिखाना है, क्या बनेगा हमारा हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। X यहाँ पे आ जाएगा और I यहाँ पे आ जाएगा, तो मिल जाएगा Ri प्लस NaX। अब ये जो रिएक्शन है वो प्रॉपर स्पेसिफिकली किसके लिए है, आयोडीन के लिए है, ठीक है। तो ध्यान कैसे रखोगे, देखो फिंकलस्टीन में F आ रहा है, तो फिंकलस्टीन में F जो आ रहा है वो फ्लोरीन नहीं है, ठीक है। F मतलब फ्लोरीन नहीं है, ठीक है, क्या है, आयोडीन होगा। अब नेक्स्ट हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन, सेम रिएक्शन है बट यहाँ पे फ्लोरीन लगता है। हमारे पास CH3Br है प्लस AgF HgF2 COF2 या SbF3, सारे क्या मेटेलिक फ्लोराइड्स है। हम कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड्स यूज कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा और F CH3 के पास आ जाएगा, तो CH3F हो जाएगा और AgBr बन सकता है, HgBr2 बन सकता है, COBr2 बन सकता है या SbBr3 बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि फिंकलस्टीन मतलब F नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, क्या है, आयोडीन है। तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। अगर फिंकलस्टीन पता लग गई तो स्वार्ट्स तो पता लगी जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, तीनों एक साथ पढ़ेंगे। तो वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा एल्केन बन रहा है। देखो हम क्या ले रहे हैं, 2 मोल्स ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। ध्यान रखना 2 मोल्स लेने होते हैं, 2 मोल्स ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड के प्लस 2 मोल्स ऑफ Na, क्या हो जाएगा, NaX निकल जाएगा, 2NaX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम एल्केन। सेकेंड हमारी वुड्स फिटिक ऐसी है, बट यहां पे क्या ले रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड और एक ले रहे हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। और 2 मोल्स Na ले रहे हैं, तो क्या होगा, NaX निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, जो बेंजीन है उसके ऊपर हमारा एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। अगर एल्काइल ग्रुप CH3 होगा तो हमारा टॉलिन बन जाएगा प्लस 2NaX निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सेम ही है, बट यहां पे हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, दोनों मोल्स किसके लेते हैं, अराइल हैलाइड के लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, NaX निकल जाएगा, दोनों NaX इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, क्या बन जाएगा हमारा, दोनों बेंजीन इन कनेक्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं डाइफिनाइल, क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल प्लस 2NaX निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नेम रिएक्शंस इस चैप्टर की। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स पे। तो पहली रिएक्शन है, देखिए 4 रिएक्शंस है, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो पहली रिएक्शन है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एल्केन की रिएक्शन किससे होती है, BH3B2H6 से इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एक्वस NaOH। देखो H2O2 देखते ही आपको क्या आ जाना चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि जो OH माइनस है वो कहाँ जाएगा, जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो OH हमारा लगेगा यहाँ पर और H हमारा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो H2O2 से देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो OH जो है वो वहां लगेगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, प्लस BOH होल थ्राइस निकल जाएगा, मतलब बोरिक एसिड निकल जाएगा। तो नोट डाल के लिखो कि 3 मोल्स ऑफ एल्कीन रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ BH3। अगर आपने 1 मोल BH3 लिया है तो आपको 3 मोल लेने पड़ेंगे, अगर आपने 2 मोल लिया है तो 6 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रिपल लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आते सेकंड रिएक्शन पे, रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। फिनॉल की नेम रिएक्शन है, किसी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH से, तो एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि आपको एग्जाम में बनाना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। क्या होता है, पहले जो OH है वो बन जाता है O - Na+, ठीक है, और यहां पे लग जाता है CHCl2, ठीक है। एक Cl निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, CHCl2। उसके बाद हम क्या करते हैं, NaOH डालते हैं, NaOH क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, इसको CHO बनाएगा और H+ क्या है, इसको वापस से वर्कअप कर देगा इसका O - Na+ का और OH बना देगा। जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम भी पता होना चाहिए, सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो फिनॉल की रिएक्शन है, फिनॉल से क्या कर रहे हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड बना रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन, कोल्स रिएक्शन, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये फिनॉल की रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन है, एक्वस NaOH डालते हैं, क्या बनेगा, O - Na+, सेम ऊपर वाले की तरह। इसके बाद इसमें CO2 डालते हैं, CO2 से क्या होगा, COOH लग जाएगा और H+ से वर्कअप हो जाएगा, O - Na+ क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। तो बनता क्या है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, क्योंकि एसिड यहाँ पर इसलिए बोलते हैं इसको सैलिसाइलिक एसिड,
आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलते हैं चौथी रिएक्शन पे, लास्ट रिएक्शन देखते हैं इस चैप्टर की, जो कि है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये ईथर की सिंथेसिस है, ईथर इससे बनाते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो O माइनस से वो अटैक कर देगा R पे और X को निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा प्लस NX बन जाएगा। क्योंकि अटैक पीछे की साइड से हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है और क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। बट अगर यहाँ पे आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया या 2 डिग्री लिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा तो ईथर बनेगा, बट अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो जो हमारा एल्कोक्साइड है वो एज अ बेस भी काम कर सकता है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद Br निकल जाएगा और हमारी एल्कीन बन जाएगी प्लस NaBr निकल जाएगा। ठीक है, प्लस H2O निकल जाएगा। तो ध्यान रखना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एल्कीन बनती है, बट अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो क्या बनेगा, ईथर ही बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट चैप्टर पे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी बहुत सारी रिएक्शंस है, बट मैं आपको बताऊंगा कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली हमारी रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, पक्का से आएगी। तो इसमें क्या होता है, हम असाइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, असाइल हैलाइड से क्या कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। असाइल हैलाइड में हम रिडक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। ठीक है, ये कन्वर्जन में भी आता है क्वेश्चन, या डायरेक्ट नेम रिएक्शन में पूछी जाती है। तो हाइड्रोजन रिडक्शन कर रहे हैं PDBSO4 में, PDBSO4 की प्रेजेंस में, और RCOCl से क्या बन रहा है हमारा RCHO। सेकंड रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेल्डिहाइड है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन स्टेफन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। RCN यहाँ पे क्या लेते हैं हम, नाइट्राइल ग्रुप लेते हैं। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल लेते हैं, SnCl2 HCl डालते हैं। अब याद कैसे रखोगे, SnCl2 डालते हैं तो देखो स्टेफन S से याद रखोगे SnCl2, S से याद रखोगे SnCl2 और HCl, SnCl2 और HCl। तो बन क्या जाएगा, देखो पहले ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, फिर क्या कर देंगे, वर्कअप कर देंगे H2 और H+ डाल के, तुम्हारा बन जाएगा RCHO। क्या बन जाएगा, RCHO, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारी एल्डिहाइड की है, बेंजल्डिहाइड। इटार रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकती है एग्जाम में। हम क्या लेते हैं, टॉल्यूइन लेते हैं, उसमें CrO2 Cl2 डालते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं इन प्लेस ऑफ CS2। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट होता है, तो हमारा इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट, आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में लिखना है इसको भी। ठीक है, क्या बनता है, CH, 2 H हट जाते हैं और क्या बन जाता है, OCr OHCl2 होल ट्वाइस। इसका वर्कअप कर देते हैं H2 और H+ की प्रेजेंस में, H3O+, और क्या बन जाता है हमारा बेंजल्डिहाइड। ये भी एक बेंजल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। तो ये तीनों प्रिपरेशन, रोजनमंड, स्टेफन और इटार, तीनों प्रिपरेशन हमारी किसकी है, एल्डिहाइड की। नाउ नेक्स्ट देखते हैं गेटमैन कॉच रिएक्शन। देखो एक गेटमैन कॉच रिएक्शन है और एक गेटमैन रिएक्शन है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। गेटमैन कॉच रिएक्शन में हम एल्डिहाइड बनाते हैं या बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, गेटमैन रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ठीक है, हेलोबेंजीन बनाते हैं। तो आप देख लो इसको, तो यहाँ बेंजीन ले रहे हैं हम, बेंजीन से, बेंजीन में क्या डाल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बन जाएगा हमारा, CH लग जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये कन्वर्जन में काम आता है। नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, बट आपको कन्वर्जन में पूछी जाएगी। ठीक है, कन्वर्जन में पूछी जाएगी। तो बेंजीन में क्या डाल रहे हैं हम, असाइल क्लोराइड डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 Cl ले जाएगा और क्या लगा देगा, असाइल ग्रुप लगा देगा। ठीक है, तो बेंजीन पे क्या लग रहा है, असाइल ग्रुप लग रहा है, उसी को बोलते हैं हम असाइलेशन। तो बेंजीन पे क्या लग रहा है, असाइल ग्रुप लग रहा है, तो असाइल बेंजीन बन जाएगा ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शंस है, फर्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किशन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का से एक एग्जाम में पूछी जाती है। होता क्या है इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एल्केन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, एल्केन कन्वर्ट होता है, एल्केन में रिडक्शन होता है, किसका, एल्डिहाइड का, किसकी प्रेजेंस में, जिंक HgHCl। ठीक है, जिंक अमलगम बोलते हैं इसको, जिंक Hg को जिंक अमलगम भी बोल सकते हैं, जिंक Hg और HCl। ठीक है, ये हो गए हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन। वुल्फ-किशन रिडक्शन की बात करें अगर हम, तो वापस सेम एल्डिहाइड और कीटोन होगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे रिएजेंट चेंज होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है। हाइड्रोजन डालते हैं तो क्या होता है, H2O निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है, H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा। उसके बाद हम डालते हैं KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल और हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, प्लस N2 गैस क्या होती है, निकल जाती है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। इस पे या तो नेम रिएक्शन आती है या कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कन्वर्जन का क्वेश्चन पक्का से आता है। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा वो, ध्यान से। तो देखो यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो इसके पास वाला कार्बोनिल के पास वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 मोल्स लेते हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। डायल्यूट एनरिच के साथ क्या होगा, हमारा पहले एल्डोल रिएक्शन होगी जिसमें हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड बनेगा, उसको बोलते हैं एल्डोल। क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी, इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। उसके बाद हीट करते तो क्या होता है, पानी निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा एल्कीन और एल्डिहाइड, उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या है,
ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ और ये एल्डोल रिएक्शन हुई। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो पहला जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, H को ले लेगा। H को ले लेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। अब कार्बन आयन जो है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल पे, ठीक है, दूसरे एल्डिहाइड के ग्रुप के कार्बोनिल पे, ठीक है। जो हमारा दूसरा एल्डिहाइड है उसके में कार्बोनिल लगा हुआ है, उस पर अटैक करेगा। ये अटैक करेगा तो ये जो है वो खुल जाएगा और ये OH बन जाएगा, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा CH3 COH और ये CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होगा, H2 जब हम हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि होता है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। जहां पे एक डबल बॉन्ड है और क्या है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। 2 पे क्या है, 2 पे ईन है तो ब्यूट 2 ईनल, ठीक है। तो ऐसे होता है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन का हो रहा है, 2 कीटोन के ग्रुप से, तो वहां पे हम BOH का होल ट्वाइस लेते हैं, ठीक है। जो बेस लेते हैं हम, जो बेस यूज करते हैं हम, वो क्या यूज करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बट एल्डिहाइड के केस में जो बेस यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, केनिज़ारो रिएक्शन। देखो केनिज़ारो रिएक्शन कब होती है, जब अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तभी ये रिएक्शन हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं या तो ये बेंजील्डिहाइड में होगी या ये फॉर्मेल्डिहाइड में होगी। तो हमारे पास क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के HCHO के, ठीक है। इसको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होता है, ठीक है। अगर डाइल्यूट NaOH डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो क्या होता है, एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्योंकि एक ही रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो केनिज़ारो रिएक्शंस को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आती है हमारी एक और रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये एग्जाम में आती नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होता है, एसिड प्लस एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एसिड की हम ड्रॉप्स डालते हैं, उससे क्या बन जाता है, हमारा एस्टर बन जाता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन और वाटर हमारा निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ये कन्वर्जन में बहुत काम आती है, ठीक है। कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें ये रिएक्शन बहुत काम आती है। होता क्या है, हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हम इसको रिएक्शन करवाते हैं किससे, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से। रेशियो कितना होता है, 3:1 के रेशियो में, मतलब 3 जो है वो NaOH के लिए और 1 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। और हीट करते तो क्या होता है, जो CO2 गैस है वो निकल जाती है और हमारा एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। और जो CO2 गैस है वो इन फॉर्म ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में निकल जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। हमारी लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और ये डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, दैट इज HVZ रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में अल्फा हेलोजिनेशन होता है, मतलब अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगेगा, अल्फा पोजीशन। तो हमारे पास क्या है, एक एसिड है, हमारे पास कोई भी एसिड है, उसकी अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा। इसमें हम क्या डालते हैं, हम कोई भी हेलोजन डालेंगे, Cl2 या Br2, जिसको मैंने लिखा है X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। और सेकंड हम करेंगे वर्कअप H2O के साथ। तो क्या बनेगा, हमारा अल्फा पोजीशन पे क्या लगेगा, हेलोजन लगेगा। कहां, किस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन। क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन एट अल्फा पोजीशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन खत्म होती है। लास्ट हम चलते हैं अमीन्स की नेम रिएक्शंस पे। नाउ हमारा लास्ट चैप्टर अमीन्स की रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। अमीन्स में पहली रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बट ये सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स के लिए ही होती है, ठीक है। इससे हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स बना सकते हैं, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स भी बना सकते हैं, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है, यहां पे हम क्या लेते हैं, थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड है। थैलेमाइड की रिएक्शन पहले KOH से कराते हैं, KOH बेस है, ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा और हमारा काउंटर आयन बन जाएगा N-K+। फिर हम डालेंगे एल्काइल हैलाइड, क्या डालेंगे, एल्काइल हैलाइड RX। तो यहाँ पे K की जगह लग जाएगा, R लग जाएगा, NR बन जाएगा। उसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे इसकी एक्वस NaOH के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, थैलेमाइड का सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हमारा 1 डिग्री अमीन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। ये प्रिपरेशन है किसके, इससे क्या बनता है, हमारा 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनता है। सेकंड रिएक्शन हमारी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये पक्का से आती है, इंपॉर्टेंट
मार्क कर लो इसको। ये भी सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए ही है, ठीक है, यहां पे 1 डिग्री अमीन ही बनता है सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है, अमाइड होता है। हम अमाइड से क्या कर रहे हैं, अमीन बना रहे हैं। अमाइड की रिएक्शन कराते हैं हम Br2 से विद NaOH, तो हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बन जाता है, प्लस Na2CO3, NaBr और H2O निकल जाता है। अब ध्यान रखने वाली ये बात है यहाँ पर कि अगर आपको कन्वर्जन में कोशिश करना हो और आपके 2 कार्बन हो और अगर आपको 1 कार्बन बनाना हो तो यहाँ पे 1 कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शंस कब काम आती है, जब 1 कार्बन आपको कम करना हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दे रखा है प्रोपेन अमाइड और आपको बनाना है इथेन अमीन, तो आप ये रिएक्शन से बना सकते हो, ठीक है। तो एक कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, ध्यान रखना कि इससे क्या होता है, 1 कार्बन कम हो जाता है। यहां पे अभी कितने कार्बन है, अगर हम इसको माने CH3 तो 2 कार्बन है, बट यहां पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारी आती है कार्बल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनेट टेस्ट। इसको आइसोसाइनेट टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनेट बनता है जिसकी बहुत फाउल स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है, सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही देती है रिएक्शन। 1 डिग्री अमीन के साथ हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 प्लस KOH बेस और हीटिंग करवाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, आइसोसाइनेट बन जाता है, RNC, ठीक है। RCN नहीं, वो साइनेट होता है, यहाँ पे आइसोसाइनेट बनता है RNC, जिसकी एक फाउल स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, प्लस KCl और H2 निकल जाता है, ठीक है। तो इसको आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो नाउ हम देखते हैं डायजोटाइजेशन। देखो डायजोटाइजेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डायजोनियम आयन बन रहा है, ठीक है। तो कैसे बनता है, एनिलीन हम लेते हैं, एनिलीन हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl। आपको या तो NaNO2 HCl देंगे या HNO2 भी लिखा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि NaNO2 HCl डाल के HNO2 ही बनता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, 273 केल्विन पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन है, N2 है, N2 को बोलते हैं डायजोनियम और क्लोराइड लगा हुआ है इसलिए बोला क्लोराइड, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और NaCl और H2O निकल जाएगा। तो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो बना है इसको यूज करके हमारे 2 रिएक्शंस है। फर्स्ट इज सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना है उसकी रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 इन प्लेस ऑफ HCl, तो क्या बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस। अगर हमको Br लगाना है तो हमारे को बनेगा C2Br2 इन प्लेस ऑफ HBr, और हमको Cn लगाना है तो हमारा CuCN इन प्लेस ऑफ HCN। इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे जो Cu है वो +1 स्टेट में है, ठीक है, +1 स्टेट में है, कॉपर 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉपर 1 है उसका सॉल्यूशन लेते हैं, उनसे हमारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनता है, बट सेम प्रोडक्ट बनता है, बट हम लेते हैं गेटमन रिएक्शन, ठीक है। जब गेटमन रिएक्शन होता है तो जो कॉपर होता है वो 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर जो है वो 0 स्टेट में है, ठीक है, कॉपर पाउडर की फॉर्म में है, कॉपर पाउडर की फॉर्म में है, प्लस HCl, तो क्या बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन, N2 गैस निकल जाती है और HCl बन जाता है, ठीक है। तो गेटमन रिएक्शन में जो कॉपर है वो 0 स्टेट में होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में जो कॉपर है वो फर्स्ट 1 स्टेट में होता है, ठीक है, Cu+1, कॉपर जो होता है वो Cu+1 होता है, ठीक है। तो गेटमन रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम बन रहा है बट जो रिएजेंट होता है वो डिफरेंट होता है, कॉपर पाउडर और HCl, ठीक है। तो गेटमन कॉच समझ आ गया, गेटमन कॉच क्या था, तो गेटमन कॉच में बेंजाइल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते थे बेंजीन से, गेटमन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, गलत मत करके आना, देख लेना कि गेटमन दे रखी है या गेटमन कॉच दे रखी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी सारी नेम रिएक्शंस खत्म होती है। आई होप आपको सारी नेम रिएक्शन समझ आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट से पूछिए, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। नाउ इस सीरीज के बाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की सीरीज खत्म हो गई है, अब आती है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की सीरीज, ठीक है। इस चैनल पे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की सीरीज आएगी कि कौन से कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पक्का से आएंगे। सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट, कि कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं जितने भी आपको पढ़ने हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल हो रही होगी, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है, कोई एडवाइस लेनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा एज केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो, ठीक है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं जल्दी आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।